हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मेरा 12,000 के आसपास लॉस है। मार्केट खुलने वाला है 1 मिनट में। आई हैव बेरिश पोजीशंस राइट नाउ। मार्केट इज ओपनिंग अप अबाउट 330 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में अप और निफ्टी में 80 पॉइंट्स अप है। बेसिकली ये लॉस शायद बढ़ने वाला है नेक्स्ट 1 मिनट में। आओ, तो ये 1 लाख के आसपास हो गया लॉस। ओ वाओ, ये 34,700 पहुंच गया, इसीलिए इतना बड़ा लॉस दे रहा है। Let's go to the screen first and then we'll share. We'll see. So this is our screen. ये रहा निफ्टी में। और ये बैंक निफ्टी है। मोमेंटम तो नहीं है ज्यादा अपसाइड, बट देन अगेन मेरे स्ट्राइक्स काफी क्लोज है। आई हैव बीन ट्रेडिंग पैसिवली कुछ पास्ट डेज में। डे हाई ब्रेक्स, विल टेक सम ट्रेड्स एडजस्टमेंट के लिए। अगर ये यहीं से सिर्फ फॉल आता है 34,700 के आसपास, तो फिर विल जस्ट लेट इट बी। यार ये निफ्टी ना काफी सही है। बैंक निफ्टी के छोचले ज्यादा है। बैंक निफ्टी अपना आराम से फॉल होता है। लास्ट कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ। आप अभी भी देख लो, ये आराम से खुला और नीचे गिर रहा है। 0.45% अप है। बैंक निफ्टी इज नाउ 1% अप। वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो ये 10,000 से 1.5 लाख रुपए 1 मिनट के अंदर अंदर लॉसेस आ गए थे। Imagine what a big gap up can do for you. I actually have 40 lots 34,700 के सेल। मैं एक काम करता हूँ। I think I should put a stop loss now. हाँ, ताकि अगर ये ज्यादा ऊपर जाए तो मेरे पास एडजस्ट करने का टाइम हो। मैं स्क्रीन पे ही शेयर कर देता हूँ। तो what we'll be doing is just wow, ये 75,000 रिकवर भी हो गया। इमेजिन द स्विंग कितने जल्दी जल्दी चेंज होता है। मैं 34,700 मेरा एग्रेसिव शॉर्ट्स है, तो मैं इसमें स्टॉप लॉस लगा देता हूँ अपना। ये रहा अपना स्टॉप लॉस। मैं आधे लगाऊंगा 500 क्वांटिटीज, अबाउट 20 लॉट्स, 150 पे, 151 प्रिसाइजली। ओके, और बाकी आई गेस 500 मैं लगाता हूँ 180 पे, so that we know सेफली मैं ट्रेड कर पाऊँ। तो ये दोनों लग गए हैं 1,000 क्वांटिटी के स्टॉप लॉस। और ये स्टॉप लॉस हिट होंगे तो मैं ऊपर रोल अप कर दूंगा। यार ये इतने दिनों से ना ब्रेकडाउन दे रहा है थर्सडे को। दिस इज अ कंप्लीट सरप्राइज, क्योंकि पैटर्न बना था ब्रेकडाउन का। ये ऊपर आ गया।
and now it's annoying. निफ्टी में तो कोई चाप ही नहीं है. निफ्टी इज मेकिंग परफेक्ट रेड कैंडल्स. अब ये देखना है निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाता है या फिर बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर लेके जाता है. स्टॉप लॉस है सिस्टम पे, और क्योंकि कॉल शॉर्टेड है मार्केट, अगर यहीं पे भी क्लोज देगा तो अपने को चाप नहीं है. ट्रबल कहाँ आ जाता है, ये बीसी ऊपर जाए फटने वाले का फिर ये सारे स्ट्राइक्स मेरे, ये सारे मेरे ना 34,650 के आसपास है बैंक निफ्टी, तो मेरे 50 पॉइंट और 150 पॉइंट ऊपर के स्ट्राइक्स सेल किए हुए हैं. मतलब ये एक अच्छा ग्रीन रेड कैंडल बनता है ना, ग्रीन तौबा भाई बोलना ही नहीं है. एक अच्छा रेड कैंडल बनता है ना, मैं इसकी यहाँ के पूरा 1.5 लाख का जो लॉस दिखा रहा था रेड में, वो पूरा पूरा मुझे प्रॉफिट देने लगेगा. 50-60 हजार इतनी आराम से फॉल हो. इतना बड़ा गैप अप के बाद ना bearish momentum फिर you have to be cautious with. Wow, Nifty is like fucking awesome. मैं दिखाऊं स्क्रीन शेयर करके, ये रही निफ्टी. देखो यार कितनी खूबसूरती से गिर रहा है. ये दो रेड बड़े बड़े कैंडल पूरे मोमेंटम की बजा रखे हैं, बुलिश मोमेंटम की. आई थिंक दैट इज अ ग्रेट थिंग. वैसे बैंक निफ्टी में भी ऐसे दो गिरती ना तो अभी तक मैं ग्रीन में आ चुका होता. मैंने शॉर्ट ही गलत किया साला. नेक्स्ट week say if I have to short, I'll be shorting Nifty because clearly I know now Nifty is bearish. The reason why Nifty is bearish is I think IT sector is also playing a good role. IT, I don't have IT. Give me one sec. No, IT is also not bearish. Abhi to. Auto is bearish. FMCG, yeah. So anyways, even Bank Nifty has made red candles, but ये साला डर लग रही है, इतने ऊपर गैप अप खुला है ना. I have my stop loss in place. अगर कोई trouble होता है तो I just switch it up. मेरे 34,000 के puts bought थे यार. I was expecting a good gap down. There's no gap down. You can't really predict gap ups and gap down with much efficiency because बहुत सारे other factors आ जाते हैं play में. Nifty bearish structure बना के रखा है. Bank Nifty, but ये फिर ये ना RSI is now against us. This that is what I feel because ये RSI का structure change हो रहा है. Not a good thing for us. Stop loss place में है, फिर मैं ऊपर के calls फिर right करूँगा because I want to be eventually bearish. 34,787 के ऊपर जब तक breakout नहीं देता ना, ये अपने आप को सेव करके रखेगा. Because expiry है और अपना positions against चला रहा है. एक बार will focus on Bank Nifty because Bank Nifty में अपना excessive positions है. Nifty में क्या ही है यार, Nifty का सीन ज्यादा कुछ नहीं है. RSI जैसे बढ़ रहा है ना प्राइस के साथ, not liking it dude. सेल ऑफ होना था तो अभी हो जाता. बट स्टिल एक बेरिश मोमेंटम तो ऐसा, ये इधर एक ग्रीन कैंडल बना के ना यहाँ पे फिर डे का लो बना सकता है. एक पॉसिबिलिटी ये है बिकॉज देयर हैव बीन डेज जो यहाँ पे लो बना देते हैं, और ऐसे भी दिन है जो यहाँ पे सिर्फ रेडी कैंडल्स बनेंगे पूरे 1 घंटे तक, 5 मिनट्स के. you really can't predict it पूरे 100%. लेट्स आपने ऑप्शन चेन देख के फिर एक नया व्यू बनाते हैं. अगर चेंज होता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत बढ़िया. So if we see strikes पे 34,500 में कुछ ज्यादा राइट हो रहे हैं यार. You see this 38,000 यहाँ पे राइट हुए क्योंकि इन दिन मनी है. कॉल्स ये 34,700 ऑलमोस्ट वो आएगा अपना ATM.
600 700 so 35 39 मतलब कॉल्स ज्यादा राइट किए हुए थे बट यहाँ पे भी पुट्स राइट हो रहे हैं 700 पे इक्वली है ऐसा कोई सीन नहीं बता रहा है साइडवेज जैसा ही सीन है अभी तो इट्स 923 तो अभी और स्ट्रैडल्स बनेंगे ऑप्शंस राइट किए जाएंगे तब अपने को क्लियर आइडिया मिल सकता है मैंने थोड़ी चेंजेस किए मैं दिखाता हूँ कि भैंस की आंख जिस चीज का डर था वही हुआ मैंने इधर 34,800 के कॉल्स को 33,400 के लॉस में मैंने कवर कर लिया साला 775 क्वांटिटी था ये फिर मैंने किया क्या है 35,100 पे मैंने इसे शिफ्ट कर दिया अब मैं एक बेरिश मोमेंटम का वेट कर रहा हूँ अगर आता है प्लीज आए तो फिर मैं इसे वापस रोल डाउन कर दूंगा बट फिलहाल के लिए तो यही है देखो अभी मार्केट रिग्रेट देने वाला है अब देगा मार्केट रिग्रेट ये ब्रेकडाउन देता है ना 34,617 ये पिवट लेवल टूटता है फिर तो आराम से वापस 34,800 में लेके आ जाऊंगा बट जब तक वो नहीं टूटता है यार ट्रबल ही है मैं बैंक निफ्टी के शॉर्ट्स कवर कर ले रहा हूँ और निफ्टी में रोल डाउन कर दे रहा हूँ सारे को बिकॉज निफ्टी इज रिलेटिवली मोर बेरिश मैं उसमें एग्रेसिव बेट आराम से ले पाऊंगा मैंने भर भर के निफ्टी के शॉर्ट्स डाल दिए हैं ज्यादा एग्रेसिव नहीं है बट चले जावे कुछ तो मिल ही जाएगा लेट्स सी See, I need to, make about 1,11,12,000 is Aaj, and it will be decent for me. So let's say this is 72,000 bucks, and this is 1,20,000 हो जाएगा. मैंने शॉर्ट किया निफ्टी को अब देखो निफ्टी कितनी खूबसूरती से ऊपर जा रहा है यार जाएगा नीचे सीन क्या है ना मैंने एग्रेसिवली बहुत ज्यादा कॉल्स राइट करके एक्चुअली क्वांटिटी हैवी था मेरा ओवरनाइट का so I had to change really quick because ये expiry है you really can't trust after a big gap up अगर यहाँ साइडवेज खुलता ना तो भी सीन नहीं था वैसा कुछ अगर ब्रेकडाउन देता तो बहुत ही अच्छा था बट ये गैप अप इतना 300 पॉइंट गैप अप खुलना शॉर्ट वाले मार्केट में डाइसी हो जाता सिचुएशन या तो ये पूरा नीचे गिर जाएगा या साइडवेज या ऊपर भी जा सकता है यू नेवर नो शॉर्ट कवरिंग कब आ जाए वी जस्ट प्रेडिक्ट और फिलहाल प्रेडिक्शंस में भी कोई ऐसा सीन नहीं है इट्स लुकिंग लाइक अ साइडवेज एक्सपायरी दैट इज वेरी बैड व्हेन यू हैव एक साइड के पोजीशंस यू जस्ट हैव टू वेट फॉर टाइम डीके ठीक है मैं अपने पोजीशंस दिखा देता हूँ मैंने ये पूरा रिकवर कर लिया है जो 1.5 लाख का मेरा नुकसान दिखा रहा था पहले 1 मिनट में 11,000 के लॉस को फिर 1.5 लाख के नुकसान पे पहुंच गया एंड नाउ इट्स बैक टू 13,000 14,000 इमेजिन ये लास्ट 24-25 मिनट्स में मेरे 1.5 लाख के लॉस 15,000 में आया ऑलमोस्ट ब्रेक इवन एंड this is the kind of volatility I deal with on an everyday basis. Trading is not easy, dude. ऐसे ही जनरली कोई होता ना तुरंत चट 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 सब एग्जिट कर देता बट यू हैव टू एक्चुअली रियलाइज कि मार्केट में क्या मोमेंटम आ रहा है एंड if there is a chance that it could recover all your losses at that very moment of time so what you do is तू risk ज्यादा averse कर लेता है but तू probability को भी play करने देता है so now market is going downside and that's good मैंने निफ्टी में डाल दिया बिकॉज अगर कोई दूसरे साइड भी मोमेंटम आता है तो निफ्टी में रिलेटिवली सेफर होगा बिकॉज निफ्टी में ज्यादा मोमेंटम नहीं आएगा निफ्टी ज्यादा बेरिश
बैंक निफ्टी का कोई सीन ही नहीं है यार, ये तो ऊपर भी जाता है नीचे भी बहुत जा रहा है। अभी रिसेंटली एक अच्छा फॉल नहीं आ रहा है, दैट इज व्हाट अ प्रॉब्लम इज, एंड नाउ आई थिंक द बॉटम इज मेड। We'll discuss this thing on trade for tomorrow, but मोटा मोटा मुझे लग रहा है ना, अगर आज एक अच्छा फॉल नहीं आता फिर मुझे आरएसआई देखना पड़ेगा। आरएसआई देख के मैं कंफर्म क्या प्रोबेबिलिटी हाई के साथ बता सकता हूँ कि बॉटम बना है कि नहीं। अगर आरएसआई भी प्राइस के साथ फोकस करके बुलिश मोमेंटम के टाइप पे बंद करता है आज थर्सडे को, मोर और लेस अपना बॉटम बन गया। We'll have to see. Whoa, now we are at break fucking even. Anyways, we are at 9,000 10,000 profits now, and मोटा मोटा अगर अपने 1-1.5 लाख रुपए पेल ले आज, आई एम हैप्पी, सेटिस्फाइड, कंटेंटफुल, मैं खुश हूँ। 1.5 लाख में मैं बहुत खुश हूँ। 1 लाख पे चलो ठीक है, मैं स्क्रीन के चार्ट्स के साथ आपको दिखाता हूँ। और अपने निफ्टी में देखिए तो अपना ये वाला लेवल था, रिमेंबर, जो मैंने एक्सप्लेन किया था। विल बी ट्रेडिंग ऑन दोज लेवल्स। मैं आज लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा कि मैं अपने लेवल्स के साथ कैसे ट्रेड करता हूँ। ये देख रहे हो 16,020 वाला लेवल, ये अगर टूटता है तो मैं और एग्रेसिवली शॉर्ट्स लेके जा सकता हूँ। बट कंसिडरिंग ये टूटता है तब, ये नहीं टूटेगा तो फिर मैंने, अच्छा मैंने पोजीशन शायद एक्सप्लेन नहीं किया ना आपने, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे 16,150 की अबाउट 40-50 क्वांटिटी, 4,050 क्वांटिटी सेल है। 4,050 क्वांटिटी मतलब हो गया 81 लॉट्स अप्रॉक्स। 81 लॉट्स मेरे निफ्टी के शॉर्ट है, और 40 लॉट्स अबाउट बैंक निफ्टी के शॉर्ट्स हैं। तो मोटा मोटी 120-121 लॉट का शॉर्ट्स चल रहा है मेरा। एंड आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी अगर यहाँ से 200-300 पॉइंट गैप डाउन हो जाए, गैप मतलब गैप हो। व्हाट एम आई स्पीकिंग, 200 पॉइंट फॉल आ जाए निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी में, wow, so we are about 20,000 bucks profit में। and ये 34,000 का पुट अभी भी चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ मैं इसे एग्जिट कर दूं, कंसिडरिंग मुझे नहीं लगता अब इतना बड़ा फॉल आएगा कि 34,000 ना, 600 पॉइंट से ज्यादा गिरना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। निफ्टी इज रिलेटिवली वे मोर बेरिश। ये रही, देख रहे हो आप, ये सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल से, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना था, ये हमर टाइप का, बट इसको रिजेक्ट करके वापस गिरा है, मतलब ये बेरिश टेरिटरी में आ गया। अब जब तक ये लेवल 16,080-85 नहीं ब्रेकआउट करता निफ्टी में, तो अपने निफ्टी में शॉर्ट्स आराम से रख सकते हैं, बिकॉज ये या तो कंसोलिडेट करेगा या नीचे गिरेगा, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता। ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और बैंक निफ्टी में चले तो अभी बैंक निफ्टी इज ऑल्सो रिलेटिवली बेरिश, सो वी आर गुड। मेरी मन पता है बहुत है मैं और एग्रेसिव शॉट्स करूं अभी, बट मैं नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक एडिशनल रिस्क यार। ये मंथ में क्लोज, एक्चुअली आई वाज अ लिटिल, फ्रैंकली I'll accept it, आई वाज अ लिटिल अफ्रेड। मैंने नेट नेगेटिव भी क्लोजिंग नहीं दिया, मेरा हर मंथ नेट ग्रीन ही रहा है, नेट पॉजिटिव। आई हैव मेड मनी एवरी फकिंग मंथ फ्रॉम मार्च 2021, and this May was actually very very टफ फॉर मी, बिकॉज मैं पोजिशनली बहुत ट्रेड करता हूँ, और पोजिशनली मार्केट ने 12 बजा के रखा है। बट फिर भी आई गेस इफ आई विल बी क्लोजिंग दिस मंथ इन ग्रीन टू। दिस वाज वेरी क्लोज फॉर मी टू टर्न इनटू रेड फॉर अ मंथ, बट देन नहीं हो गया, मैंने ग्रीन ही क्लोजिंग देना।
सो मेरा स्ट्रीक है ना ये 13 मंथ्स का, अभी 14 मंथ्स का हो जाएगा। ये साले ग्रीन कैंडल्स ना बहुत बहुत इरिटेटिंग है जब आपके एक्सट्रीम शॉट्स चल रहे हो और ये गैप अप खुलने के बाद ऊपर जाए, बट ये अल्टीमेटली रेड हो जाता है। सी आई टेल यू व्हाट, द मेन थिंग ओवर हियर इज नॉट, आप कैंडल जब बन भी रहा है तो यू हैव टू सी द टाइम फ्रेम। अगर 5 मिनट के कैंडल पे हो ना और पहला 1 मिनट का ग्रीन बना या पहला 2 मिनट में ग्रीन बना है, तो उसका ज्यादा महत्व नहीं रहता है। दैट इज नॉट अ लॉट इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो लास्ट के जो 1-2 मिनट्स की क्लोजिंग देते हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट सेकेंड minute and the third minute is not very important in a candle in 5 minutes time frame, but the fourth and fifth, the last 2 minutes are very important. So आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन बना और ये ऊपर गया, बट अल्टीमेटली ये अगर रेड पे क्लोज देता है तो फिर ये वही बेरिश बन गया। और अपने अगर मतलब जनरली नए नए जो लोग होते हैं ऑप्शन बाइंग में घुसते हैं, तो आई रिमेम्बर आई यूज टू डू दिस टू। सो अगर मैंने ट्रेड ले लिया और मुझे लग रहा है जैसे लेट्स सपोज ये गिर रहा था, ठीक है, और मैंने ट्रेड ले लिया, पुट बाई कर लिया, और मैं यहाँ पे देखा कि ये ग्रीन कैंडल बन रहा है पहले 1-2 मिनट में, तो मैं एग्जिट कर देता था। मैं बोला यार इतने लॉस हो गए और लॉस हो जाएंगे, मैं एग्जिट कर दूं। बट फिर नाउ आई नो, यू नो, सी अगर मैं पुट एग्जिट नहीं करता तो अभी मैं प्रॉफिट में होता, बिकॉज ये वापस रेड कैंडल बना है। सो दैट इज द थिंग, ये सारे एक्सपीरियंस से आते हैं धीरे धीरे। सी नाउ इट हैज बिकम रेड। इसके बाद एक और रेड कैंडल बस बन गया ना, बिकॉज ये डोजी टाइप पे एक और रेड कैंडल 5 मिनट का बन गया, मतलब समझ जाओ तुम शॉर्ट्स के साथ निश्चिंत हो। क्योंकि अगर यहाँ पे ग्रीन बन गया तो फिर पॉसिबिलिटी है एक बॉटम बन सकता है, एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, बट अगर इधर एक रेड बन गया मतलब समझ जाओ कि और बेरिश मोमेंटम अच्छा हैवी है। निफ्टी में ग्रीन बना है, बट निफ्टी में जब तक ये पिवट लेवल रिस्पेक्टेड है ना तब तक कोई छाप नहीं है। ऐसे भी मेरे 16 150 के कॉल सेल है, तो इट्स अबाउट 110, and 110 is not much nifty, but it is something. एक अच्छा ब्रेकडाउन आया है, and we are short, which is good. Extremely good. मैं अपनी पोजीशंस पे लेके चलूं आपको, तो इट्स अबाउट 10:15 ऑलमोस्ट, मार्केट खुले हुए 1 घंटे हो गए, और आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन मेरे 11,000 के लॉस थे जो 1.5 लाख तक गए, और अब 35,000 प्रॉफिट में। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लॉस कुछ ऐसा है नहीं, तो आई थिंक नॉट मच रिग्रेट्स ऑन माई साइड। एक सीन बस ये है, निफ्टी है ना 16,020 के पास होवर अराउंड कर रहा है, आई डोंट वांट इट टू टेक सपोर्ट फ्रॉम देयर। एक अच्छा सा फॉल आ जाए 15,900 950 तक, 16,000 अगर ब्रेक करने के बाद थोड़ा सस्टेन कर लिया तो फिर मैं और एग्रेसिवली लोडेड शॉट्स लेके जाऊंगा। आई एम वेटिंग फॉर द डे जब मैं एग्रेसिव ट्रेड्स ले पाऊँ वापस से, मे बी जून में लूं या फिर जुलाई में, बट आई विल टेक एग्रेसिव ट्रेड्स वेरी सून नाउ। ये ऐसे ट्रेड्स मुझे लिए नहीं जाते, मूव्स ही ऐसे हैं। इफ आई कीप ऑन गोइंग विथ माई एग्रेसिव ट्रेड्स तो मेरे 12 बज जाएंगे इस मार्केट में। इस मार्केट में फिर वो मेरा रिस्क मैनेजमेंट इम्पैक्ट कर जाएगा ना। द मूव्स आर वेरी वेरी वायलेंट ऑन बोथ ऑफ द साइड।
इस वीक में एक्चुअली मैं एग्रेसिव ट्रेड्स ले पाता, बट आई डिड नॉट नो कि ऐसा होगा. नेक्स्ट वीक इज लाइक जून, so I think I'll be taking next week's aggressive trades. It will be a fairly new month, तो मैं aggressive bets ले पाऊंगा. This level is important. 34,600 15-16 वाला लेवल, ये लेवल तोड़ के नहीं क्लोजिंग देना चाहिए. अगर देता है तो फिर और बहुत ड्रामे हैं. सीन क्या है ना, ये आरएसआई फेवर नहीं कर रहा मुझे. ये आरएसआई देख रहे हो, ये आरएसआई bearish momentum suggest नहीं कर रहा. RSI is still strong with the strength of bulls अभी. Okay guys, so now this is basically boring. ये थोड़ा ऊपर जा रहा, थोड़ा नीचे जा रहा, फिर थोड़ा ऊपर आ रहा, थोड़ा नीचे जा रहा. एक बार अच्छे से गिर जाए ना तो फिर सही है. बार बार ऊपर नीचे जाना इज वेरी अनोइंग. ये सब तभी अच्छा लगता है जब आपके स्ट्रैंगल्स या स्ट्रैडल्स चल रहे हो. डायरेक्शनल ट्रेड में ऐसे अपसाइड डाउन साइड जो मोमेंटम आती है ना, बहुत गुस्सा आता है. आई मीन लाइक गुस्सा नहीं आता, आई एम जस्ट सेइंग, पर गुस्सा आता है. आई एम इमोशनलेस व्हाइल आई एम ट्रेडिंग. सी दिस निफ्टी, काफी खूबसूरती से फॉल आया. बैंक निफ्टी तभी तक अभी तक होल्ड ही कर रहा है, बट ठीक है, ये भी जाएगी, ये भी नीचे जाएगी. कहाँ तक भागेगी मेरी जान, नीचे तो तुम्हें भी आना है. The scene is uh the reason why I'm emotionless while I'm trading is because I consider this math. एड में एडिशन होते हैं, सब्सट्रैक्शन होते हैं, और नेट एक्चुअली जो नेट वैल्यू निकलता है वो इम्पोर्टेंट होता है. ऐसे ही इसमें भी तुम्हारे स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, तुम्हें प्रॉफिट्स भी होंगी. नेट टू नेट तुझे ग्रीन में रहना है, बाकी तो सब ठीक है. मैं ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी के ट्रेड ले रहा, ज्यादा सॉफ्ट ट्रेड्स ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे इस मंथ को ग्रीन में क्लोज करना है. बिकॉज आई डोंट वांट टू कॉन्सिक्यूटिव जो मेरा स्ट्रीक है उसे मैं ब्रेक करूँ. अगर मैं एग्रेसिव ट्रेड्स लेता तो शायद मेरे और ज्यादा पैसे बनते, या फिर मैं मंथ रेड में क्लोज करता. मुझे नहीं करना था रेड पे क्लोज, तो मैं पैसिव ट्रेड्स ले रहा हूँ. और ये मुझे 1.5 लाख तो नहीं, बट 1,20,30 तो दे देनी चाहिए. और फ्रैंकली आई एम सेटिस्फाइड विद दैट. एक्चुअली नॉट, बट ठीक है यार, जैसा मंथ गया है लोगों का क्या यार, देखो. अगर तुम ना पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडर हो, तो ये इतने सारे गैप्स हुए हैं, और बड़े बड़े गैप्स हुए हैं, और गैप्स के बाद फॉलो थ्रू हुआ है, फिर दूसरे डायरेक्शन में ट्रेड किया है. पहला चीज तो ये. दूसरा चीज, ये गैप्स भी हुआ है तो गैप्स डायरेक्शन में गैप नहीं हुआ है, अगेंस्ट गए. जैसे आज ही तू देख ले, ये ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद फिर ऊपर गिरा. यहाँ पे भी नीचे ही गिरा था, बस एक कैंडल बना और यहाँ गैप अप हो गया. एंड इफ यू सी, पहले भी तो ये काफी ऐसा सीन आया. तो ये सारे गैप्स जो है ना, तेरे अगर प्रॉफिट्स भी चल रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो लॉस में कन्वर्ट कर देगा. So you can't take positional trades and all. But still, if you close this month on green, you are like boom. If we see अपने मार्क टू मार्केट को, और ये बहुत खूबसूरत सा रेड कैंडल बनते हुए बैंक निफ्टी में, एंड वी आर 60,000 अप, bitch. So we are 62,000 up, and I think the main reason is मैं अब मैं मेरा क्या है ना, मंथ होगा ग्रीन में क्लोज, एंड आई एम वेरी फकिंग हैप्पी अबाउट इट. मैंने इतनी बार बोल दिया तो तू समझ जा मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मेरे कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन डेज. एंड मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी 7,000 8,000 के ऊपर ही है, तो प्रॉब्लम नहीं है. नाउ
द सीन इज कि अब मुझे लगता है मैं इसे क्लोज ही करूंगा अच्छे से। निफ्टी में काफी अच्छा कैंडल बना है। मैं अगर 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लेके चलूं तो अपने लेवल को ही ब्रेक डाउन देने के लिए इसने इतने बड़े रेड कैंडल बनाई है। नाउ विल यू इमेजिन हाउ गुड इट इज। मैंने जैसे कहा था मेरे लेवल्स अच्छे से रिस्पेक्ट होते हैं और वैसे ही रिस्पेक्ट होने चाहिए। रिस्पेक्ट हुआ है। 60 पॉइंट्स अगर आप ये पुट बाई करते हैं कॉल सेल करते हैं यहाँ पे तो अभी चट से पैसा दे देता। कॉल्स तो आप अभी भी सेल कर सकते हो। अब इसके ऊपर के कॉल्स मेरे तो ऑलरेडी राइट किए हुए हैं। आज ये तो अच्छा फॉल हो रहा है यार। मैंने गलती कर दिया क्या पुट ना बाई हटा के। एनीवेज दिस कैंडल वुड हैव गिवन गुड मनी। और ये अगर इफ यू आर आस्किंग कि एंट्री कहाँ लेना है, this was the candle you should have taken entry. या फिर थ्री मिनट टाइम फ्रेम पे चलो। ये वाली जो क्लोजिंग दी तू ले ले। इसमें क्या सीन बनता है ना, यू हैव टू सी वॉल्यूम्स टू। आई नो ये बहुत लुक वाइज टफ लग रहा होगा कि यार कैसे ले लूं कैसे ले लूं। यू हैव टू टेक द बेट्स। शॉर्ट जा रहा है मार्केट। ईएमए सारे ऊपर है। अभी मार्केट का सीन शॉर्ट ही है। एक 5 मिनट कैंडल यहाँ पे रेड बना तो तू शॉर्ट ले जा। और ये ग्रीन रेड कैंडल बहुत बड़ी देगी। ओके नाउ वी सी अगर इस स्क्रीन पे चले तो एक रिट्रेसमेंट आ रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी इज क्लियरली नॉट बेरिश इनफ। निफ्टी इज बेरिश। बैंक निफ्टी तो बस साथ दे दे रहा है निफ्टी का। बैंक निफ्टी में मजा नहीं है। मजा निफ्टी में ही है शॉर्ट करने का। ओके गाइस अ क्विक थिंग, इट्स ऑलमोस्ट 10:40 राइट नाउ एंड अपना ट्रेड लगभग वर्क कर चुका है। अगर मैं अपने पोजीशंस पे लेके चलूँ आपको तो द पोजीशंस इज क्वाइट क्रेजी राइट नाउ। 88,000 89,000 के आसपास का प्रॉफिट है जो मुझे लगता है ये पूरा पैसा मुझे दे देगा। अब विल हैव टू सी कि ये कितना पैसा मुझे देता है बट जो भी है मुझे पैसा दे देगा ये। अबाउट 1,20,30 के आसपास आ जाना चाहिए। तो अभी 11:13 हो रहा है अभी ऑलमोस्ट और अपना ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक हो गया है। तो 1.11 लाख नहीं सॉरी 11,000 के लॉस में थे अपने सुबह सुबह। फिर ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक गया। ये जो अपसाइड मोमेंटम आया था बैंक निफ्टी में मेरे बैंक निफ्टी के शॉर्ट से। और अब मैं अगर दिखाऊं तो मैंने निफ्टी में काफी एग्रेसिवली शॉर्ट्स किया बैंक निफ्टी के निकाल के। बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट्स चल रहे हैं। पोजीशंस में लेके चलूं अपने तो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 1 लाख रुपीज। तो ये 1 लाख रुपए मुझे दे दे रहा है और ये 1,20,30 ऑलमोस्ट देगा। अगर मैं कोई और नया ट्रेड लेता हूँ तो फिर आई विल कीप यू अपडेटेड। अगर मैं कोई और नया ट्रेड नहीं लेता हूँ तो बस ऐसे ही रहने दूंगा इसे। ओके गाइस सो व्हाट वी आर डूइंग इज बैंक निफ्टी के शॉर्ट्स अपने निकाल दे रहे हैं। तो अपने बैंक निफ्टी का सारा शॉर्ट्स निकल चुका है। नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन मेक। तो अपने 16,000 के कॉल्स राइट कर देंगे। बैंक निफ्टी इज लुकिंग लिटिल बुलिश। निफ्टी तो फिर भी बेरिश ही है। बैंक निफ्टी यहाँ पे 20 आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा मैं स्क्रीन दिखाता हूँ एक बार। बैंक निफ्टी यहाँ पे 20 ईएमए 50 ईएमए के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है। और निफ्टी स्टिल बेरिश तो अपने बुलिश पोजीशंस तो नहीं बनाएंगे। बेरिश ही पोजीशंस रखेंगे। थोड़ा ऊपर आता है
तो मैं और कॉल्स राइट करता हूँ। मैं निफ्टी के अभी 16,050 के कॉल्स राइट कर देता हूँ। तो लेट्स सी। ओके गाइस, सो अभी मैं अपने पोजीशंस पे आपको लेके चलूँ तो मेरे 16,150 और 16,100 चारों स्ट्राइक के कॉल शॉर्ट है। और हम एक्सट्रीम शॉर्ट्स अबाउट 160 लॉट्स है, विच इज ह्यूज। मैं निफ्टी में इसीलिए जा रहा हूँ बिकॉज बैंक निफ्टी इज लुकिंग रिलेटिवली मोर बुलिश। ऑल्दो लॉन्ग्स भी जा सकते हैं बट आई डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, इसलिए रिस्क नहीं लेना मेरे को बिकॉज मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है। अब वो चेंज हो सकता है और वो बुलिश बन सकता है। जब तक चेंज नहीं होता बेरिश साइड मोमेंटम ज्यादा अच्छा है, और क्योंकि एक्सपायरी है and we have made some good gains, I don't want to give it up. मेरे 1 लाख 2-4 हज़ार के आसपास टच किया था, अभी 79-80 थाउजेंड के आसपास चल रहा है। I'll close it on 1,20,000 something bucks. एग्रेसिव के नाम पे ये सिर्फ 16,000 के कॉल्स राइट है मेरे, जो कि 50 पॉइंट्स आता है निफ्टी के, which is relatively aggressive. Let's see, स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे एक अच्छा खासा हेल्दी अपसाइड आया था, तो मेरा अबाउट 1 लाख का जो प्रॉफिट था वो 60,000 में आ गया था, कन्वर्ट हो गया था। अब ये वापस ब्रेकडाउन दे रहा है जैसे एक्सपेक्ट किए थे अपने, मतलब एक्सपेक्ट क्या, मुझे लगा ही था ये ब्रेकडाउन देगा, इसीलिए मैंने अपने पोजीशंस रहने दिए। तो ये वापस मुझे 1 लाख रुपए के आसपास दे रहा है। मैं सोच रहा हूँ थोड़े एग्रेसिव चल जाऊं। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन देता है ना 15,900, तो मैं थोड़ा सा और एग्रेसिव जाऊंगा, थोड़ा सा। ये सब रिट्रेसमेंट एंड ऑल मैनेज करना इज रियली टफ टू, दिस इज व्हाई ट्रेडिंग इज टफ। इमोशंस के साथ खेलता है। जैसे 11,000 रुपए लॉस थे मेरे सुबह सुबह, फिर 1.5 लाख हुआ, उसके बाद फिर पैसे आए 25-30 हजार लॉस पे होवर अराउंड किया, फिर 25-30 हजार प्रॉफिट पे, फिर 50-60 हजार प्रॉफिट पे, फिर 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिखाया, फिर 60,000 रुपए प्रॉफिट हो गया, और अब वापस 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये रहा अपना स्क्रीन, 1,03,000 रुपए प्रॉफिट पे है, एंड दैट इज वेयर वी आर। I guess I'll be done for the day with some few more bucks. Why don't we just calculate? It's fun calculating. Let's see. So यहाँ पे ऑलमोस्ट 850 रुपए जाएंगे, यहाँ पे अबाउट 4,000, तो 4,850, यहाँ पे 5,400 और 8,100, तो 8,100, 12,100 और 12,950 विल मेक इट 13,000 का मेरा और लेवरेज, मतलब 13,000 का मेरा वो है, हेज है। 13,000 का हेज है, एंड लेट्स गो ओवर हियर। तो यहाँ 4,500 मिलेंगे, यहाँ 2,100 मिलेंगे, तो ऑलमोस्ट 6,600 है। एंड देन यहाँ पे 18,000, 21,000 मिलेंगे, तो 6,000 और 21,000, ऑलमोस्ट समझो आप 28,000 बक्स है। तो यहाँ पे अपना कितना था, आई फॉरगॉट, 3,000 रुपए मान के चलते नेट, और इधर पे 1,500, 15,000, 18,000, 21,000 रुपए और आ जाएंगे, ऑलमोस्ट 1,20,000 के आसपास। आई क्लोज, एंड आई गेस दैट इज गुड। सो 1,20,000 फॉर टुडे, which will help me in closing this month in net green. That's pretty much it, dude. ये जैसे अपने एक्सपेक्ट किए थे गिर ही रहा। That's it guys. तो अभी 1 लाख के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा है, 1,20,000 के आसपास देगा, और आई डोंट थिंक मैं और कोई एग्रेसिव ट्रेड्स लेने वाला हूँ।
मैं जितना प्रॉफिट बुक करूंगा मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा। सो इट्स ऑलमोस्ट 3-6 राइट नाउ, और मेरे अभी 2,60,000 समथिंग के लॉस चल रहे हैं। 2,62,000, 2,63,000। मेरा प्रॉफिट 1 लाख का चल रहा था। मैं ड्राइव पे गया और आई डिड नॉट हैड एन आइडिया कि मार्केट में इतना बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा। तो आई हैड टू बुक दिस 2,31,000 में। जो मुझे सबसे ज्यादा पेन दिया 16,050 का जो कॉल था। अगर अपने इस पे देखें 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट हैज बीन वेरी वाइल्ड एंड आई थिंक दैट्स इट। मैं जब 1 लाख प्रॉफिट में बुक करता तो मेरा एक्चुअली, मैं आज कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमाता तो भी मैं नेट ग्रीन पे क्लोज करता अपना मंथ। बट राइट नाउ मेरा जो 2,60,000 का लॉस है, तो आई एम एक्चुअली क्लोजिंग दिस मंथ इन रेड नाउ। तो मेरा 13 मंथ्स का विनिंग स्ट्रीक आता है एंड इट्स अ सैड डे, बट what can we do? Anyways, it's okay. Market has been very, very wild, and so I'm just booking it in 2,60,000. Today's learning: don't go on a drive while you are trading. Actually, मैं एग्जिट नहीं करूंगा, चलने दूंगा इसे। जो भी 0.2 है, अबाउट 0.2 हो जाएगा, 1,000 रुपए और तो 2,60,000। That's it, guys. Thank you for watching this video, and I hope you learned now कि trading is not an easy profession. मेरा 11,000 का लॉस से 1.5 लाख का लॉस गया, फिर 1 लाख का प्रॉफिट आया, और मैं अभी 2,60,000 के लॉस में बुक कर रहा हूँ। It's a tough ride, but it's okay. We all learn. It was a good learning phase, and मैं एक्चुअली टर्मिनल पे रहता तो मुझे इतना लॉस नहीं होता। आई गेस अभी जितना पेट्रोल का रेट है, 3,60,000 के पेट्रोल में मैं दुबई तो जा ही सकता था, और आना भी हो ही जाता। जस्ट किडिंग। बाय।